एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना, एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना, एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना। एल्विश यादव को तो आप सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, बिग बॉस ओटीटी सीज़न के विनर रह चुके हैं और काफ़ी समय से सुर्खियों में है। चाहे वो जयपुर में किसी होटल में लड़के पर हाथ उठाना हो, और मैं तो उसको सही मानता हूँ भाई। अगर एल्विश की जगह मैं भी होता और कोई मेरी माँ को गाली देता तो मैं भी थप्पड़ मार देता। उसके बाद सांप की तस्करी का आरोप एल्विश पे लग रहा था। उसके बाद वापस से अभी लेटेस्ट में सुर्खियों में आए थे क्योंकि उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी के गेमर थे मैक्सटन करके, उन पे हाथ उठा दिया था। काफ़ी लोगों को गए थे, वोट पे भी लग गई थी मैक्सटन के। ये सारे वीडियोस हमने देखे थे, काफ़ी कलेश हुआ था, काफ़ी डिफेम भी हुए थे एल्विश। और मैं उस चीज़ में ऐसा नहीं कहूँगा कि एल्विश सही है या गलत है, पर मेरे ख्याल से बात हो सकती थी। उसमें मैक्सटन भी गलत था। काफ़ी समय से जब एल्विश बिग बॉस ओटीटी में थे, काफ़ी पोक किया था एंड उनकी मदर पे भी कमेंट किए थे, तो कहीं ना कहीं जाके ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं निकला है। ये सब सारा शॉर्ट आउट हो चुका था। इसके बाद से एल्विश यादव फिर से सुर्खियों में है। वो इसलिए कि एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है रैंडम सेना करके। तो एक्चुअली क्या है रैंडम सेना, पहले मैं आप सबको बता देता हूँ। रैंडम सेना बेसिकली एक पेज है जो एंटी हिंदू जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, या किसी भी रिलीजन से हो, या किसी भी जाति से हो, तो जो भी हिंदू कल्चर पे या हिंदुओं पे कोई गलत बात करता है तो उसको वो अरेस्ट करवाता है, अरेस्ट कैंपेन चलवाता है। और आई ट्रूली सपोर्ट देम। और मैं भी रैंडम सेना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। उसके एडमिन का आई थिंक नाम है अभिषेक सिंह। तो हाँ, अभी एल्विश यादव एंड रैंडम सेना दोनों भारी क्लेश हैं एक दूसरे के लिए। पर क्यों? ये सारा स्टार्ट होता है एक गेम से, क्रिकेट गेम से। एल्विश यादव एक चैरिटी गेम खेलने के लिए गए थे जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी थे। आई थिंक सचिन तेंदुलकर थे, सुरेश रैना थे, अक्षय कुमार थे, एल्विश यादव थे और मुनव्वर फारूकी थे। उन्होंने ये सारा, चलो ठीक है क्रिकेट गेम है, उसमें कोई कैसे ही नाराज़ हो सकता है। जो मुनव्वर फारूकी हैं, आप सब शायद जानते ही होंगे, जिन्होंने सीता माँ पे एक गलत टिप्पणी की थी बहुत समय पहले, और उसके लिए उनको काफ़ी हेट भी मिला था। और हेट से क्या है, हिंदुस्तान की जनता है, भूल भी जाती है। उन्होंने हाल ही में इनको मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस का सीज़न भी जितवाया है। पर छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते। तो क्रिकेट मैच के दौरान एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले लगा दिया था और दोनों एक साथ हंसते हुए नज़र आए थे, गले लगाते हुए नज़र आए थे। तो वो रैंडम सेना को रास नहीं आया। तो रैंडम सेना ने बेसिकली, जब एल्विश यादव अपने ओटीटी सीज़न में बिग बॉस घर के अंदर थे, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया था रैंडम सेना ने, और काफ़ी वोट्स भी दिलवाए थे एल्विश यादव को, और वो भारी वोट से जीते भी थे। तब अब अचानक क्या हो गया कि रैंडम सेना एंड एल्विश यादव दोनों क्लैश में हैं। जो मुनव्वर फारूकी को गले लगाना है एल्विश यादव का, वो रैंडम सेना को पसंद नहीं आया। और ऐसा क्यों, मैं भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों सोचती है रैंडम सेना। मेरा ये मानना है इस चीज़ में कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा गेम था, चैरिटी का गेम था, और उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी प्लेयर्स थे जो शायद अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे या किसी के हाथ भी ना हो। तो आई थिंक ऐसे अच्छे काम में ये चीज़ें आपको साइड में रख देनी चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमैनिटी है, और इस चीज़ में आप सबको ये सब नहीं लाना चाहिए कि उसने उसको गले क्यों लगाया। फर्स्ट बात। सेकंड बात, अगर आप ऐसे मंच पे हो जिनमें वर्ल्ड क्लास के स्टार्स हैं, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, अक्षय कुमार, सुरेश रैना, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको स्टेडियम पे या ऑन फील्ड अच्छी नहीं लगती। आप वहाँ एक चैरिटी के लिए गेम खेलने गए हो, और उस जगह पे आप अगर ये सब चीज़ें रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई सही चीज़ है। या एल्विश यादव को कुछ ऐसा रखना चाहिए था कि हाँ भाई,
मैं ये मुनव्वर से दूर रहूँगा, मुनव्वर से बात नहीं करूँगा या कुछ ऐसा क्लेश शो करूँगा जनता के सामने। आई थिंक अगर उसने ये किया तो उस जगह उस लेवल पे आई थिंक सही था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुनव्वर सही है या मुनव्वर ने जो कमिटमेंट कर रखे हैं या जो कर रहा है करते रहता है तो उसमें उसको सपोर्ट करना ठीक है, पर नहीं। एल्विश यादव ने उनको सार्केज्मिकली काफ़ी जवाब भी दिए थे, अगर आप लोगों ने पूरा देखा हो तो। आई डोंट थिंक सो रैंडम सेना को ये इतना मतलब लेना चाहिए। जब एल्विश यादव गलत था, उसने मैक्सटन को थप्पड़ मारा था, तो बातें मेरे ख्याल से हो सकती थी मैन टू मैन टॉक। उस चीज़ में मैं एल्विश का सपोर्ट नहीं करूँगा, उसमें एल्विश भी गलत है और मैक्सटन भी गलत है। पर जो ये रैंडम सेना वाला लफड़ा है ना ब्रो, ये मेरे समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है, रैंडम सेना क्यों कर रहा है। अभिषेक सिंह बहुत अच्छा लड़का है और वो हिंदूज़ के लिए जो कर रहा है, हिंदू कम्युनिटी के लिए जो कर रहा है, आई मस्ट से वो टू यू ब्रो, बहुत सही कर रहा है तू। पर भाई ये जो तू कर रहा है एक्स्ट्रा, तूने यूट्यूब पे पहले तेरा कोई वीडियो नहीं था, तू ब्रॉडकास्ट चैनल्स पे पूछ रहा था यूट्यूब चैनल बनाऊं ना बनाऊं, और अचानक जब एल्विश ने तुझे रिप्लाई किया तो तूने भाई बहुत गंदी तरीके से रिप्लाई दिया, जो सही नहीं है ब्रो। और मैं ये इस चीज़ में रैंडम सेना वर्सेस एल्विश यादव वाले में कंप्लीट एल्विश के साथ हूँ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसके साथ वर्ल्ड क्लास ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आदमी को एक क्राइटेरिया होता है जिसमें उसको बिहेव करना होता है। और एक जिस काम के लिए उसको बुलाया था, जिस पर्पज़ के लिए बुलाया था, वो था ह्यूमैनिटी, चैरिटेबल प्ले था वो। तो उसमें अगर वो ये सब चीज़ें करता तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत गलत है ब्रो। अगर वो ये सब करता, उसमें क्या, मैं मुनव्वर के पास नहीं जाऊंगा या मुनव्वर से बात नहीं करूंगा, जो हमारा रियल लाइफ क्लेश है वो मैं ऑन फील्ड भी दिखाऊंगा इस चैरिटेबल प्ले में, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा गलत रहता। मेरे तो यही थॉट्स हैं, बाकी जो भी आप लोग समझो। इस चीज़ में, इस क्लैश में मैं कम्प्लीटली एल्विश के साथ हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा रैंडम सेना गलत है, रैंडम सेना सही है, अच्छा काम करती है। बट इस टाइम जो रैंडम सेना कर रही है एल्विश के लिए, या एल्विश ने जो भी ग्राउंड पे मुनव्वर को हक किया, जो भी दिखावे के लिए किया नो, ये सही नहीं करी रैंडम सेना। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? आप लोग ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में कि आप किसके साथ हैं, एल्विश यादव के साथ या रैंडम सेना के साथ।